हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। आई एम पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इफ समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज़ नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इन्फॉर्मेशन ही मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. Hi Pisces, let's see what do we have for you for journal life. We have 4 of Wands in your past, Queen of Pentacles in your current energies, and upcoming future में we have Ace of Swords in reverse. Okay. ओके Pisces, आई कैन सी आपके रिसेंट पास्ट में आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी समथिंग हैज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। कुछ चीज़ें कंप्लीट करी हैं आपने, कुछ चीज़ों को एक हैप्पी एंडिंग दिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, कोई अगर चला गया लाइफ से तो भी अच्छा है। ठीक है, कुछ कंप्लीट हो गया है लाइफ में तो भी अच्छा है। चीज़ों को एक गुड लेबल दे देना, एक पॉजिटिविटी दे देना, चीज़ों को स्टेबलाइज कर देना अपनी लाइफ को। लाइक होता है ना घर में वो स्टेबलाइजर लगा होता है जो सब कुछ बैलेंस कर देता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए किसी ने हमें हर्ट करा, हमने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है, तो हो गई एनर्जी स्टेबलाइज। लाइक आप एक सुकून वाली वाइब में आ सकते हैं, सुकून वाली वाइब में हो सकते हैं। ये आपकी करंट वाइब्स में भी दिख रहा है थ्रू दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ एक्चुअली नर्चरिंग योर 3D। ठीक है, मेरे लिए कार्ड इज़ लाइक कि आप अपने जो भी भौतिक चीज़ों को देख सकते हैं। लाइक आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है 3D लाइफ में, करियर है, मनी है, पैसा है, रिलेशनशिप्स है, मम्मी पापा, बच्चे, वट एवर इट इज़, आप सबको नर्चर करना चाहते हैं। आपके अंदर वो प्यार उभर के आ रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर, बिकॉज मे बी यू हैव कम्प्लीटेड समथिंग सक्सेसफुली। ठीक है, ये क्रिएटिविटी भी हो सकता है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम अपने पर्पस से लाइन है, जब हमारा दिल जो कह रहा है वो कर रहे हैं, उसको एक अंजाम दे रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, उनको कंप्लीट कर रहे हैं, तो लाइक आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज ऑल्सो लाइक बटरफ्लाई। तो यहाँ पे मे भी कोई ट्रांसफॉर्म हो चुका है काफ़ी हद तक, एंड अब वो एक अच्छी एनर्जी को वेलकम करने को तैयार है, नर्चर करने को तैयार है। एंड यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, जो कि आ रहा था एक्चुअली रिवर्स में, विच इज़ लाइक कि मे बी आप कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, कुछ नया है आपके दिमाग में, कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी आपके मन में आ सकती है। ठीक है, बट इट कैन डिले, इधर इट कैन डिले क्योंकि रिवर्स में आ रहा था, एंड ऑल्सो इट कैन बी लाइक आप वो नर्चरिंग हीलिंग वाइब में हैं, बट मे बी स्टिल यू डोंट नो योर पाथ अहेड। ठीक है, हो सकता है कि लाइक आप एक ऐसे फेज से बहुत स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मे बी आप कुछ न्यू करना चाहते हैं, बट उसके बारे में क्लैरिटी आपके मन में नहीं है। तो मे बी वो क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी धीरे धीरे, बट आपको लाइक एक कई बार होता है ना, हीलिंग बहुत हो गया, एंड ऑल्सो लाइक बहुत अच्छी एनर्जीज में हम हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं खो भी जाते हैं, फिर हमें वापस ग्राउंड होना पड़ता है कि भाई ज़िंदगी में लाइक ये चीज़ें अब आगे करनी है, तो उनके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लिए जाएं। तो यहाँ पे मे बी दिस इज़ द केस दैट यू नीड टू बी मोर क्लियर एंड मोर फोकस्ड मे बी अबाउट व्हाट यू वांट नेक्स्ट। एक क्लैरिटी ऑफ आइडिया आपके लिए ज़रूरी हो सकता है नवंबर में। ओके, लेट्स सी, we will clarify all these cards. Okay, but you have completed in past, or what is it about? Okay, 2 of Pentacles in reverse में भी आपने अगेन किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, आपने वो स्टेबलाइजिंग पॉइंट में भी ढूंढ लिया। ठीक है, एंड ऑल्सो मे बी यहाँ पे हम गेटिंग अ मैसेज में भी आप किसी तरह के 2 ऑप्शंस में, लाइक रिलेशनशिप्स में, या आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं 2 चीज़ों में बटी हुई थी, या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो आपने दोनों को ही छोड़ दिया, और मे भी आपने पहले जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें ज़रूरी हैं उनको करना ज़रूरी समझा। तो दिस इज़ लाइक हाउ योर एनर्जी बैलेंस्ड आउट। ओके, एंड देन वी हैव
King of Pentacles, clarifying the Queen of Pentacles, which is again showing masculine and feminine principle. तो यहाँ पे मैं भी अगेन आप सोच समझकर एक्शंस भी ले रहे हैं, सोच समझकर आप पॉज भी ले रहे हैं, और आप लाइक अपनी 3D लाइफ को, अपने करियर को स्पेशली बहुत ज़्यादा में भी तवज्जो दे रहे हैं. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर जर्नल रीडिंग. ओके, एंड अपकमिंग एनर्जीज में वी हैव 8 ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि लाइक अगेन क्लैरिटी ऑफ आइडिया लेने के लिए आप एक ब्रेक ले रहे हैं, या फिर आप अपने इमोशन से कहीं ना कहीं डिटैच कर रहे हैं. ओके, दिस इज लाइक टू मच गुड स्टफ हैपनिंग राइट नाउ, और यू आर मे बी एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन, बट यहाँ पर मे बी देर इज अगेन मून रिप्रेजेंट सबकॉन्शियस. तो मे भी हो सकता है कि लाइक एवरीथिंग इज गुड ऑन द सरफेस, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सरफेस पे बहुत अच्छा है. मे बी जैसे होता है ना, मान लीजिए सपोजिटली कि एक पर्सन है, उसका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, एंड बट वो करियर में अच्छा कर रहा है, उसकी फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसकी मम्मी पापा उसको बहुत समझा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया तो कुछ नहीं, ठीक है, सब अच्छा है, अच्छा अच्छा है, एवरीथिंग इज अच्छा अच्छा. और कहीं ना कहीं फिर से एक बोर्डम की एनर्जी आ सकती है, बट यहाँ पर इट माइट एंड इफ यू बी बैलेंस्ड. ओके, टू पॉजिटिव हो जाना और फिर हल्का सा वो झोंका आया निराशा का और आप फिर से बहक गए. नो, यू शुड नॉट बी दैट वे, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहेंगे. तो मे बी यहाँ पे आपको कुछ हिला सकता है, आपकी गुड वाइब्स को कुछ हिला सकता है, बट बी माइंडफुल दैट यू डोंट आइडेंटिफाई विद दैट. आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. निराशा, हम बहुत ज़्यादा लाइक हैप्पीनेस का जब एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हम टूट जाते हैं. तो आपकी वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दिस टाइम. ओके, दिस कैन बी लाइक अ गाइडेंस फॉर यू, एंड यू शुड बी लाइक कि ओके लाइफ में चलता रहता है, या सेम थॉट्स को आपको एंटरटेन नहीं करना. या फिर अगर आप बार बार रेसिस्ट करते हैं कि भाई क्यों थॉट आ गया, क्यों नेगेटिव एनर्जी आ गई, क्यों किसी के बारे में हमने सोच लिया, हम पास्ट के बारे में क्यों सोचे, तो बी जेंटल विद योर सेल्फ, ठीक है. कहीं ना कहीं लाइक होता है ना, आप अकेले में बैठ कर फिर रो रहे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है. ओके, सो यस, दिस वॉज योर रीडिंग, जनरल रीडिंग. लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ. Okay, I will check your love reading now. ठीक है, love reading के लिए I will see your energy, your person's energy and your connecting energy. Okay. For your energy we have 6 of swords. Okay, आप move कर रहे हैं किसी ऐसी chaotic situation से. अगेन आपकी जनरल रीडिंग में भी 8 of cups आ रहा था. If you haven't check out, please check it out. Okay, and यहाँ पे 6 of swords भी यही दिखा रहा है, चूजिंग पीसफुलनेस. ओके, कोई भी केओस है, कोई भी ड्रामा है, तो उसमें आप अपनी कहीं ना कहीं शांति को चूज कर रहे हैं, शांति प्रिय डिसीजंस ले रहे हैं, या भी डिसीजंस नहीं ले रहे फॉर द टेम्पररी बेसिस. बस माइंड को कूल करना इज योर मेन एजेंडा, ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में. ओके, एंड फॉर योर पर्सन वी हैव हैंग्ड मैन. ओके, मे बी यू मूविंग अवे, मे बी आपने मूवमेंट इस पर्सन से मूव करा है, मूव ऑन करा है, एंड दिस पर्सन इज फोर्स्ड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन डिस्कम्फर्ट में आ गए हैं कि ये आपने क्या किया, या ये नहीं होना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड यहाँ पे में भी आपने इस पर्सन के ट्रिगर कराया कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें अब. ओके, इफ दे हैवंट पुट ऑन एज मच एफर्ट्स एज यू. ओके, इफ दैट इज द केस. एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन दिखा रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज क्रिएटिंग. ओके, मे बी आपका चले जाना और इस पर्सन का अनकंफर्टेबल हो जाना, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक एक क्रिएशन की वाइब्स आप लोगों के बीच में एनर्जेटिकली लेके आ रहा है. कई बार होता है कि लोग, दो अलग लोग हैं, अपने रास्ते पे चले गए हैं, बट उनके बीच में अभी भी इतनी एनर्जीज एक्सचेंज हो रही है कि वो बार बार आपस में आकर उनका टकराना निश्चित है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के बारे में ही सोचते जा रहे हैं, चाहे अलग भी हैं. तो मे बी यहाँ पे आप मूव ऑन कर गए हैं और ये पर्सन अनकंफर्टेबल है, और अभी आपको वो चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, बट एनर्जी वाइज दिस कनेक्शन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. ओके, दूरियां वाला वो सीन हो गया, लव आजकल वाला, कि भाई दूर हो गए, बट और वो ज़्यादा गहराता चला जा रहा है. ओके, एंड यस, ओके, आई एम वेरी much a movie person. Okay. Okay, let's see. My 6 of swords is here. Okay,
We have 10 of wands. Yes, that was heavy for you. That was, you know, it was like सब कुछ मैं ही करूँ ओके इस रिलेशनशिप में. तो मे बी यू आर यू नो जस्ट लेटिंग इट गो एंड लेटिंग द बैगेज गो. मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दिस इज रिलेटेड टू योर पास्ट एंड प्लस दिस पर्सन का. तो होल आपका एक हीलिंग हो रहा है. लाइक यू मे बी हैव फाइनली डिसाइडेड दैट यू वांट टू वर्क ऑन योर हीलिंग. यहाँ पे वाटर एनर्जी है. यहाँ पे लाइक एक सरेंडर की एनर्जी भी हो सकती है कि आप यू आर सरेंडरिंग एंड यू आर कंप्लीटिंग यू नो अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को, अपने जो आपकी तरफ से डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं इस कनेक्शन में, आप उन पे वर्कआउट करना चाहते हैं. यू वांट अ सेपरेट स्पेस. ओके, let's see. For this person we have Hanged Man clarified with death. Yes, again this person is going through a lot and this person is going through a lot like spiritually. Okay, कि like इनके मन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं. एंड ओके यहाँ पे हो सकता है कि लाइक एक शैटर्डनेस की तरीके से भी ये चीज़ आ रही हो कि लाइक शैटर्ड हो रहा हूँ मैं. ओके अगेन लव आजकल. ओके तो शैटर्ड नहीं हो रहा हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे वो एक वाइब हो सकती है. बट अगेन देखिए ईगो डेथ यहाँ पे ऐसे मजाक की बात नहीं कि ईगो डेथ इज लाइक रियली रियली पेनफुल. जब आप इस ईगो डेथ से गुजरते हैं इट इज़ लाइक योर वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, योर माइंड इज यू नो मेकिंग केओस और आप उसको माइंड को ही शांत नहीं कर पा रहे हैं. या फिर आपकी इमोशंस की इतना टर्मोइल है कि वो सब लाइक एक तूफान के बाद की शांति आती है, तब ये डेथ होती है. ओके, सिर्फ तूफान आना भी डेथ नहीं होती, तूफान के बाद की शांति. तो दिस इज लाइक वेरी बिग थिंग. और इफ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ यू, तो मे बी डेफिनेटली दे आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड दिस कनेक्शन विल इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म. ओके, व्हेन both parties will know what they are doing wrong. Okay, which part of their own self they are hiding from each other and from their own self. Okay, too much अंग्रेजी हो गया again. Ace of Pentacles is a promise of tomorrow. Okay, it is going to start this new solid beginning. Okay, होगा ये. यहाँ पे न्यू ओल्ड साइकिल्स खत्म होंगे एंड न्यू बिगिन होगा for sure, but maybe it will take time. Okay, and how much time will it take? The time you are going to take. Okay, simple, क्योंकि आप ही जिंदगी है ना. जिंदगी is not happening to you, you are जिंदगी. Okay, let's see from Iching of Love क्या messages है हमारे पास. We have happiness is to love. Okay, contemplation and complementary solidaries. Okay, यहाँ पे अगेन आप दोनों एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं. ठीक है, एक पर्सन अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक पर्सन अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है. दोनों ही बिल्कुल अपोजिट हैं बट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री वो होती थी ना वस्तुएं. इकोनॉमिक्स में मैंने एक्चुअली 11th-12th में हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ा था. तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुएं होती हैं लाइक गाड़ी और पेट्रोल. जब अगर गाड़ी के दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी. ठीक है ना. तो यहाँ पे लाइक कॉम्प्लीमेंट्री आप एक दूसरे के हो सकते हैं कि आप दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, बट आप एक दूसरे को पूरा करते हैं. एक में बदलाव आता है तो दूसरे में बदलाव आना तय है. और आप एक दूसरे को लाइक एक यू नो मिक्स्ड पीस ऑफ पजल हो सकते हैं एक दूसरे के लिए. तो दिस इज रियली स्वीट, यिन यांग एनर्जी टाइप. ओके, एंड यहाँ पर हैप्पीनेस इज टू लव. तो अगेन आपके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू सैपलिंग की एनर्जी है. तो यस, यहाँ पे लाइक समथिंग न्यू एंड डेलिकेट इज ब्रूइंग इन दिस ऑल एवरीथिंग गोइंग ऑन. और यहाँ पे वो कंटेम्पलेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ कंटेम्पलेशन कार्ड में लाइट हाउस दिखाया हुआ है और लाइट हाउस पड़ रहा है लाइक मून की तरफ. लाइक अपने सबकॉन्शियस को मान लीजिए जैसे आप देख रहे हो, अपनी हरकतें जो आप कर बैठते हैं और उनको अब आप देख रहे हैं.
ठीक है। तो यस, यहाँ पे कंटेम्पलेशन है, यहाँ पे एक दूसरे को पूरा करने जैसी एनर्जी भी है, एक न्यूनेस की एनर्जी भी है, एंड हैप्पीनेस इज टू लव। यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दैट आपको एक दूसरे को प्यार करने से खुशी मिलती है। ओके, सो यस, व्हाई नॉट, व्हाई शुडंट यू कंटिन्यू डूइंग लव, ओके, if it is giving you happiness. Okay, let's see a goddess message for you. Okay, we have Persephone inexperience. Okay, this card talks about immaturity. Like again, हम इमेच्योरिटीज़ में कई बारी गलतियाँ करते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। तो आप भी अगेन अपने इनएक्सपीरियंस से या अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। भाई पहली बार हो सकता है आपका रिलेशनशिप हो, कोई प्लेयर तो हो नहीं कि 10-10 रिलेशनशिप आपने चला लिए, तो लाइक वो प्लेयर्स ही होते हैं जो 10-10 रिलेशनशिप चला के और फिर लड़कियाँ उलझा रहे होते हैं, ठीक है। बट एवर इट इज़, तो लाइक अपने इनएक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, ठीक है। इनएक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में बदल जाता है। एक बार चोट लगी, 2 बार लगी, तीसरी बार आप अपने दिल में चोट नहीं लगने देंगे। सो अगेन इट हैज़ बोथ साइड्स, ओके। इस इनएक्सपीरियंस की दोनों साइड हैं कि येस इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, ठीक है। आपको उन चीज़ों से ही पता चलता है आपको क्या चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए। यू नो, डार्कनेस से ही आपको लाइट का अनुभव होता है। कहीं अंधेरा होगा और वहाँ पे एक छोटा सा भी दिया जलता है तो आपको पता चलता है कि लाइक हाँ अब उजाला हो गया, क्योंकि पहले वहाँ पे डार्कनेस थी। तो अपोजिट्स भगवान ने इसीलिए बनाया, अपोजिट चीज़ें इसीलिए बनाई है कि उसका हमें अनुभव हो सके, सही चीज़ का अनुभव हो सके, ठीक है। डार्कनेस होगी तो लाइट होगी। एंड यहाँ पे इनएक्सपीरियंस अगेन इज शोइंग कि इनएक्सपीरियंस की 2 साइड्स हैं, कि या तो आप गलती करते हैं और सीख जाते हैं, ठीक है। गलतियाँ इसलिए होती है, कई बार वो गलतियाँ बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। तो लाइक अगेन अपने दिमाग और कान की खिड़की खुली रखें आजकल के डेटिंग के ज़माने में। ऑल्सो अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे ना, तो देयर इज़ अ कोट कि जब आप एक बार गलती करते हैं तब वो आपकी गलती होती है, और जब आप बार बार वही गलती करते हैं ना, तब वो आपकी चॉइस होती है। तो व्हाट यू आर चूजिंग, आर यू लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, ओके, और आर यू जस्ट यू नो बीइंग नेव ऑल द टाइम, और आपको लाइक पता ही नहीं है कि आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है। तो दिस जस्ट टू यू नो elaborate this card that has come up for you, or maybe this is a message for some of you, okay. Maybe you are moving on from this person and everything is good, but God has given you this time to understand. Maybe you guys are too opposite to each other and it is not you know going to go anywhere. कई बारी opposites बहुत अच्छा आपस में you know जेलअप हो रहे होते हैं, एक दूसरे की प्रेजेंस बहुत अच्छी लग रही होती है, बट क्या आप वाकई एक दूसरे के एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं, या आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। एंड कंटेम्पलेशन कीजिए, एंड हैप्पीनेस इज टू लव। यू लव दिस पर्सन, इट्स ओके, बट लव योर सेल्फ ऑल्सो, एंड ऑल्सो डोंट रिपेंट इफ यू लव्ड समवन, ओके। आपने कुछ गलती नहीं करी अगर आपने किसी से प्यार भी किया, ओके। इफ इट इज कमिंग आउट ऑफ योर इनएक्सपीरियंस that you have been burdens and you are moving away, so also make proper use of this time or this break to know and to learn from these things, okay. So yes, this was your reading, guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.